सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग नए सर्कुलर ऑर्डर जारी करता ही जा रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों महीनों में आपको 3 से 4 नए सर्कुलर और देखने को मिलने वाले हैं गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग। अब कौन से सर्कुलर आना बाकी है, अब और कौन से दिन देखना बाकी है गेस्ट टीचर्स को, कितने सर्कुलर आ चुके हैं, इन सभी सर्कुलर्स का आने वाले दिनों में गेस्ट टीचर पर क्या असर पड़ने वाला है, आखिर इन सर्कुलर का मकसद क्या है, ये क्यों जारी किए जा रहे हैं सर्कुलर, और इन सर्कुलर को जारी कौन करवा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब सभी गेस्ट टीचर्स को होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पिछले कुछ महीनों में एक सर्कुलर आया था जिसमें ये मेंशन था कि गेस्ट टीचर्स को किसी भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व ना किया जाए। गेस्ट टीचर्स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परमानेंट साथी को लगाया जाए। जब ज़रूरत पड़े तब गेस्ट टीचर्स को जाना ही पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो परमानेंट टीचर्स को लगाया जाए। एक लाइन मेंशन की गई थी कि गेस्ट टीचर्स पर खर्च किया गया पैसा बेकार चला जाता है क्योंकि गेस्ट टीचर आज है कल नहीं है। बहुत बड़ी बेइज्जती गेस्ट टीचर्स की। जब सेम सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो फिर भाई इस तरह की विषमताएं नहीं होनी चाहिए। बट सर्कुलर आया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कल परसों में एक सर्कुलर आया था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि गेस्ट टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी और सीबीएसई की ड्यूटी से वंचित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गेस्ट टीचर्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए लगाए जाते हैं। कब कौन सा गेस्ट टीचर रिलीव हो जाए, कौन सा टर्मिनेट हो जाए, ये पता नहीं होता है। ऐसे में उन्हें सीबीएसई और चुनाव की जिम्मेदारियों वाली ड्यूटी ना दी जाए। ये भी बहुत बड़ी बेइज्जती थी गेस्ट टीचर्स की। इतने लंबे सालों से काम करता हुआ आ रहा है दिल्ली का गेस्ट टीचर शिक्षा विभाग के साथ, कंधे से कंधा मिला रहा है। लगभग 14-15 साल हो गए और 14-15 सालों का ये सिलसिला कि गेस्ट टीचर्स पर आज भरोसा नहीं किया जा रहा है। क्या गेस्ट टीचर कुछ घोटाला कर जाएगा क्या, जो से इलेक्शन और सीबीएसई की ड्यूटी से वंचित किया जाना चाहिए, उसकी जगह परमानेंट साथी को लगाया जाए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं। आने वाले दिनों में अभी आपको 3 से 4 सर्कुलर और देखने को मिलने वाले हैं। ये क्यों आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है और ये कौन रिलीज़ कर रहा है, ये सारी बातें शेयर करेंगे। उससे पहले भी 3-4 सर्कुलर और आने वाले हैं। एक सर्कुलर आएगा जिसमें मेंशन रहेगा कि गेस्ट टीचर्स को एक्स्ट्रा क्लासेस में इन्वॉल्व ना किया जाए। जो सर्दियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, उनमें गेस्ट टीचर्स को ना बुलाया जाए बल्कि रेगुलर टीचर्स को ही इन्वॉल्व किया जाए। एक और सर्कुलर आने वाला है जिसमें मिशन बुनियाद की जितनी भी क्लासेज लगती हैं सब में परमानेंट टीचर्स को लगाया जाएगा। गेस्ट टीचर्स को इन क्लासेस से भी हटा दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। एक और सर्कुलर आएगा जिसमें जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो मिशन बुनियाद है, चाहे वो समर कैंप है, जो भी कुछ रहता है, रिमेडियल क्लासेज है, एक्स्ट्रा क्लासेज है, सबसे गेस्ट टीचर्स को हटा दिया जाएगा। हालांकि कई सारे परमानेंट साथी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि गेस्ट टीचर्स इन कामों में इन्वॉल्व रहे। गेस्ट टीचर्स को बीएलओ की ड्यूटी दी जाए, गेस्ट टीचर्स को रिमेडियल क्लासेस, बुनियाद क्लासेस में इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि गेस्ट टीचर्स को धीरे धीरे साइड कर दिया जाए। जो पैसा खर्चा है वो गेस्ट टीचर्स पे ना किया जाए, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, कोई सेमिनार वगैरह हो, तो उसमें परमानेंट साथियों को लगाया जाए। क्योंकि परमानेंट साथी एक बार सीख जाएगा तो वो आगे उसका काम चलता रहेगा। ये तो है बहुत बड़ी बेइज्जती गेस्ट टीचर्स की। साथियों, क्या असर पड़ने वाला है इससे पहले मैं वो बता दूं, फिर बताएंगे कि आखिर ये सर्कुलर क्यों आ रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में जब भी बीएलओ की ड्यूटी होगी या सीबीएसई की जो भी ड्यूटी वगैरह होगी, उसमें गेस्ट टीचर्स को साइड कर दिया जाएगा और उनकी जगह रेगुलर टीचर्स को लगाया जाएगा। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि कई जगह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कि भाई गेस्ट टीचर्स को क्यों सीबीएसई की ड्यूटी दी जाएगी। जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जब कॉपी चेकिंग होती है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ परमानेंट साथियों को दिक्कत रहती है कि भैया गेस्ट टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए क्यों भेजा जा रहा है, गेस्ट टीचर्स को सीबीएसई की ड्यूटी में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, गेस्ट टीचर्स को रेमेडियल क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेज में क्यों बुलाया जा रहा है। तो भैया इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है और इसीलिए जो डिपार्टमेंट है वो गेस्ट टीचर्स को साइड कर रहा है। पहले जब सीबीएसई की ड्यूटी में 100 रुपये मिलते थे, एक दिन की ड्यूटी करने के 100 रुपये मिलते थे, पूरा 3 घंटा माथापच्ची करने के बाद 100 रुपये मिलते थे। उस समय
उस टाइम रेगुलर टीचर्स सीबीएसई की ड्यूटी करने से बचते थे, नहीं करते थे। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती थी तब रेगुलर टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन 90% 80 to 90% गेस्ट टीचर से ही काम लिया जाता था। साथियों 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 100 रुपये सिर्फ लालच था, किसी गेस्ट टीचर्स को भी इसका लालच नहीं था। इतनी माथापच्ची करने के बाद, ड्यूटी देने के बाद 100 रुपये मिले, गेस्ट टीचर्स भी नहीं चाहता था और परमानेंट टीचर्स तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ऐसे में गेस्ट टीचर से काम लिया जाता था। तब शिक्षा विभाग को ये ध्यान नहीं आया कि गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व ना किया जाए। आज गेस्ट टीचर एक एक्सपीरियंस हो चुका है, ले चुका है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसे एग्ज़ाम का हो चुका है, कॉपी चेकिंग का हो चुका है, ड्यूटीज़ का हो चुका है, मिशन बुनियाद, एक्स्ट्रा क्लासेज, रेमेडियल क्लासेज, मैक्सिमम जगह तो गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता था। अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ परमानेंट साथियों को दिक्कत आने लगी। आज सीबीएसई एग्ज़ाम ड्यूटी के 400 रुपये देने लगा। जैसे ही ये अमाउंट 400 रुपये बढ़ा, रेगुलर साथी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे सीबीएसई की ड्यूटी में और धीरे धीरे गेस्ट टीचर्स की टांग खींची जाने लगी। कई सारे स्कूलों में ऐसा भी हुआ कि जिसमें गेस्ट टीचर्स लंबे सालों से काम करते आ रहे थे, 100 रुपये में भी उन्होंने उसी स्कूल में काम किया, तो भैया सिस्टम जानता है कि 100 रुपये में इन्होंने काम किया तो 400 में भी हम इन्हें वरीयता देंगे। ऐसे में दिक्कत आ रही थी परमानेंट साथियों को, उन्होंने इसका विरोध किया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कॉमन, लेकिन कई सारे स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली। आपके स्कूलों में भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके स्कूल में इस तरह की प्रॉब्लम में आपने क्या फेस किया और रेगुलर टीचर्स ने आपको किस तरह से दिक्कत क्रिएट की थी। तो अब क्या होगा कि जब भी ड्यूटी लगाई जाएगी तो सबसे पहली चीज़ देखिए, गेस्ट टीचर्स के बिना काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन अगर 20 टीचर्स की ज़रूरत है, 15 टीचर्स रेगुलर हैं, सबसे पहले रेगुलर टीचर्स को बोला जाएगा। रेगुलर टीचर्स अगर सारे 20 के 20 हैं तो गेस्ट टीचर्स को साइड कर दिया जाएगा। अगर रेगुलर टीचर्स 15-18 हैं तो जितने बाकी बचे हैं उनमें गेस्ट टीचर से काम लिया जाएगा, लेकिन वरीयता जो है परमानेंट टीचर्स को ही दिया जाएगा। इसीलिए ये सर्कुलर मकसद ये है कि परमानेंट साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सर्कुलर क्यों आ रहे हैं साथियों? पहले शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया जी थे, ये गेस्ट हित में कई सारे काम इन्होंने किए, स्टेप लिए हैं, चाहे वो सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, वगैरह वगैरह हो, इन्वॉल्व किया गेस्ट टीचर्स को। पहले गेस्ट टीचर्स को नहीं बुलाया जाता था, फिर सिसोदिया जी ने एक पहल की, वे गेस्ट भी टीचर हैं, ये भी बच्चों के संपर्क में सेम रहता है, ये भी बच्चों को वही पढ़ा रहा है, तो इन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन अब हमारी शिक्षा मंत्री भी बदल गई, हमारे मुख्यमंत्री भी बदल गए, तो शिक्षा मंत्री के बदलने के बाद आपने देखा होगा कि कई सारे नए सर्कुलर हमारे स्कूलों में देखने को मिले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपको कुछ इस तरह के सर्कुलर्स देखने को मिल सकते हैं, ऑर्डर ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि टोटली हास्यास्पद हैं, निंदास्पद हैं, इनकी घोर निंदा की जानी चाहिए। जब एक ही स्कूल में एक ही पद पर एक ही जैसा काम गेस्ट और परमानेंट कर रहे हैं तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो भी उस समय जब गेस्ट टीचर अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के आ चुका है, अच्छी खासी एक्सपीरियंस है और वो बढ़िया सारे काम कंडक्ट करा भी रहा है। बाकी सीबीएसई की तरफ से ये सर्कुलर बिल्कुल भी नहीं है। कई साथियों में कन्फ्यूजन है कि ये सर्कुलर सीबीएसई रिलीज़ कर रहा है, तो साथियों सीबीएसई नहीं, ये दिल्ली शिक्षा विभाग के सर्कुलर है। सीबीएसई को कोई आपत्ति नहीं है, सीबीएसई को काम से मतलब है और काम बढ़िया होना चाहिए। भाई गेस्ट टीचर्स के बढ़िया और कौन काम कर सकता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को। इस तरह का अपमान कब तक सह सकते हैं, कब तक झेला जाएगा, ये मायने रखता है, ये समझने वाली चीज़ें। कब तक गेस्ट टीचर झेल पाएंगे इस तरह की कहते हैं उसे ना दर्द को, इस तरह के अपमान को। और जब तक झेल रहे तब तक ठीक है भाई। जुर्म करने वाला गुनहगार नहीं, जुर्म सहने वाला गुनहगार है। जब तक जुर्म सहते रहोगे, करने वाला करता रहेगा। बाकी क्या आपको लगता है भाई, ओपिनियन ज़रूर शेयर करते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ एक जगह रहे और जो भी एजुकेशनल अपडेट हो आप लोगों तक शेयर होती रहेगी। बाकी ये जो ओवरऑल जो वीडियो का मैंने व्यूज़ दिया है वो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। खुद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च है, ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह, वो सब परमानेंट टीचर्स के साथ करना चाहती है। बाकी रियलिटी बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगी। कुछ आपको भी लगता होगा ओपिनियन तो कमेंट में रखें। और बाकी अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई मेरा जो एनालाइज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर ही मैंने इस फैक्ट को रखा है। शेयर कर दो वीडियो को सभी दोस्तों को। धन्यवाद।